हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा केम विद माई चैनल योर्स मेडिकोस लाइब्रेरी। सो गाइस, इसमें हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट पार्ट में हैं और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो इसमें क्या है, देखिए क्या होता है कि बहुत सारी किताबों में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। तो मैंने 2-3 किताबों को देखा है, तो उसमें से मैंने ये पाया है कि मेनली 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, एंट्रल और पैरेंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है कि ओरल रूट के थ्रू देना, और पैरेंट्रल का मतलब होता है अदर देन ओरल रूट। तो मैं उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको क्लासीफाई किया है बहुत इजी वे में। तो ओरल रूट में क्या होता है गाइस कि हम ओरल रूट के थ्रू कोई भी टैबलेट है उसको देते हैं, वो माउथ के थ्रू देते हैं, वो जाता है स्टमक में, वहाँ जाके वो डिसइंटीग्रेट होता है, फिर वो डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व होने के बाद वो लीवर में जाता है थ्रू पोर्टल वेन, वहाँ जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म इन एसेंस की एक्टिव टू इनएक्टिव, इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ जाके एब्जॉर्प्शन होता है और अपने फार्मेकोलॉजिकल इफेक्ट या थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। तो अभी इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ओरल रूट में। तो एडवांटेज ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी है इसको कंज्यूम करना। सेल्फ मेडिकेशन है, खुद ले सकते हैं, और ये पेनफुल है, पेनलेस है, और यूज़र फ्रेंडली है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, और ये सस्ता पड़ता है, लो कॉस्ट, और इसको स्टरलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। और ये हम लोग इसको अपनी चॉइस है, विड्रॉवल कर सकते हैं इसको भी। तो ये एडवांटेज में रहा। और डिसएडवांटेज में ये है कि इसका एक्शन स्लो रहेगा, और ये जीआईटी में डिसइंटीग्रेट होता है, डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय होता है उसका कुछ पार्ट। और फर्स्ट पार्ट्स मेटाबॉलिज्म इसमें होता है क्योंकि लीवर में जाता है, वहाँ जाके उसका एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म होता है, और इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डिग्रेड होता है। फिर इरिटेशन कॉज करता है जीआईटी में, कभी कभी अल्सर कॉज करता है बिकॉज ऑफ मीडियम के कारण, एसिड बेसिक मीडियम के कारण। और इसका टेस्ट अनप्लीजेंट होता है, और मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता। और फिर उसके बाद छठवा ये है कि फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है। जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारे स्टमक में जो फूड्स रहते हैं उसमें जाके उसमें इंटरेक्शन कॉज करता है, उससे भी कुछ ड्रग्स डिस्ट्रॉय होते हैं, डिग्रेड होते हैं, और उसका इफ़ेक्ट कम हो जाता है, बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और सातवां ये है कि कभी कभी हम ये ड्रग्स से वॉमिटिंग भी हो जाती है, और अनकॉन्शियस पेशेंट में हम इसको दे नहीं सकते। तो ये हमारे रहे डिसएडवांटेजेस। अब आते हैं पैरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पैरेंट्रल मतलब होता है अदर देन ओरल रूट। तो ये में भी हो सकता है आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस। तो हम समझते हैं इसको सिंपल यहाँ के डायग्राम से कि कोई ड्रग है, उसको हम आईवी, आईएम और सबक्यूटेनियस के फॉर्म में इंजेक्ट किए, वो डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचा और एब्जॉर्ब हो गया, वहाँ से वो अपना एक्टिविटी, थेरेपेटिक एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करने लगा। तो मतलब ये हो गया कि ये बाईपास कर दिया, जितने भी इसके मेटाबॉलिज्म थे उसको डायरेक्ट बाईपास करके ये डायरेक्ट अपना इफेक्ट शो कर दिया, मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% हुई। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। एडवांटेजेस ये है कि डायरेक्टली हम इसे इंजेक्ट किए हैं तो ये डायरेक्टली सर्कुलेशन में पहुंचा और एक्शन फास्ट शो करने लगा, और इसने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर दिया, बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो किया। और ये जीआईटी में डिग्रेड हुआ ही नहीं, और ना ही इसका फूड इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड में ही पहुंचा है। और इस ये है कि ये पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशन में इसको प्रोवाइड किया जाता है। और पेरेंटल थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ड्रग डेटा नॉट इफेक्टिवली ओरल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझना चाहिए कि ये हम तभी दे सकते हैं जब हम ओरली इसको ज़रूरत नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, इतना काम नहीं करेगा ओरली अगर हम इसको ड्रग्स को दिए, तो हम डायरेक्टली इसको इंजेक्ट करते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसको कोई भी प्रोफेशनल या ट्रेन पर्सन ही दे सकता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इसमें मसल पैरालिसिस या नर्व पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं। और ये क्या होता है कि ये पेनफुल होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, और इसमें स्टेरलाइजेशन जरूरी हो जाता है। और इसमें एक और पॉइंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिवर्स इस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो हम एक बार इंजेक्ट कर दिए तो ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा, ये इरिवर्सिबल होता है। अब देख सकते हैं आप पेरेंट्रल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, ये सब दिए हुए हैं, डायग्राम के थ्रू बताए गए हैं।
अब आता है क्लासिफिकेशन। मैंने जैसे बताया था दो ही पार्ट में करते हैं, एंट्रल और पैरेंट्रल। उदल के थ्रू एंट्रल देते हैं, और इसमें उदल के फॉर्म रहते हैं टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एंट्री कोटेड कैप्सूल, टैबलेट, ये सब रहते हैं। और ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ जाके फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ डिग्रेडेशन होता है, यही सब प्रोसेस कंटिन्यू होता है। और इसमें हम लिमिटेशन देख सकते हैं। लिमिटेशन एक तरीके से हम डिसएडवांटेज में कंसिडर कर सकते हैं कि फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म होता है, फास्ट एक्टिविटी, फास्ट एक्शन शो नहीं करता, और लेस या बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है। अब पैरेंटल रूट में देखते हैं सबलिंगुअल रूट। इसमें क्या होता है कि हम मेडिसिन को अपने टंग में दबा लेते हैं, वहाँ के जो कैपिलरीज होती हैं उसमें वो जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है, और ये बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है। और ये मेनली होता है फॉर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल है अस्थमेटिक ड्रग। इसका एडवांटेज ये है कि ये बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है, बाईपास एक्शन करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम टंग के अंदर मेडिसिन को दबा देते हैं, तो कभी कभी वो पेस्ट बन के हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू चला जाता है, तो वहाँ कुछ ड्रग्स कम हो जाते हैं या उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो गाइस अब आते हैं सेकंड पार्ट में, बकल रूट में, जो पेरेंटल का ही पार्ट है। तो इसमें यह है कि इसमें मेडिसिन को हम चीक के अंदर दबाते हैं, और वहाँ से वो कैपिलरी के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सिमिलरली होता है सबलिंगुअल की तरह। और तीसरा है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट थ्रू रेक्टम के थ्रू देते हैं, जैसे सपोजिटोरी हो गया, ये फॉर्म है ड्रग्स का सपोजिटोरी, उसको तो रेक्टम के थ्रू दिया जाता है। इसके एडवांटेज ये है कि ये बाईपास एक्शन शो करता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म शो करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये एम्बेरसिंग होता है फॉर टेकिंग, इसको लेने में कभी कभी एम्बेरसिंग होता है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेज है इसका। सब क्यूटिनियस रूट होता है कि ये नर्व्स में पहुंचता है, और इसका एडवांटेज ये है सिमिलरली बाईपास, क्योंकि ये पेरेंट्रल जितने भी होते हैं सब बाईपास ही एक्शन शो करते हैं, तो इसका एडवांटेज यही है। डिसएडवांटेज ये है कि इसकी क्वांटिटी लेस ही रहती है हम जब लेते हैं इसको ड्रग्स को। और इन्हेलेशन पाँचवा पॉइंट है, तो इन्हेलेशन के फॉर्म में देते हैं, ये वॉलेटाइल प्रॉपर्टी होती है, ये ड्रग्स की प्रॉपर्टी वॉलेटाइल होती है। एडवांटेज फास्ट एक्शन शो करता है, फास्ट इफेक्ट शो करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि इसको थ्रू सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दिया जाता है, तो इसका ये ड्रॉबैक है कि इसको खुद नहीं ले सकते, इसको कोई ट्रेंड पर्सन या ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं नेज़ल। नेज़ल में क्या होता है कि इसके ड्रॉपलेट के फॉर्म में हम लोग इंसर्ट करते हैं, और एडवांटेज यही है कि इसका एक्शन बाईपास होता है, थ्रू बाईपास मेटाबॉलिज्म फॉलो करता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसको हम ज़्यादा नॉर्मली लेते नहीं हैं। जैसे कि अभी क्या होता है स्वाइन फ्लू के वैक्सीन में हम उसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, स्वाइन फ्लू का वैक्सीन को, और नेबुलाइज़र के थ्रू देते हैं, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज या थोड़ा सा ट्रेंड पर्सन इसमें ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए रहता है। अब आते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या होता है कि डायरेक्टली हम इसे मसल्स में देते हैं, जैसे डेल्टॉइड या ट्राइसेप मसल्स में देते हैं, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेज यही है कि बाईपास मेटाबॉलिज्म एज यूजुअल फॉलो करता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये लिटिल बिट पेनफुल रहता है, और इसको भी ट्रेंड प्रोफेशनल या ट्रेंड पर्सन चाहिए रहता है, और हम इसको लेस क्वांटिटी में ही प्रोवाइड कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में हम इसे दे नहीं सकते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस के थ्रू रहा है। और इंट्रा पेरिटोनियल रूट का मतलब ये होता है कि हम इसको पेरिटोनियल कैविटी में दे सकते हैं, और मेनली होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये रूट रहा इंट्रा पेरिटोनियल रूट। और नौवा रहा इंट्रा वीनस रूट। ये बहुत फेमिलियर है, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, और ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में दिया जाता है, जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होते हैं। एडवांटेज ये है कि रैपिड एक्शन शो करता है, और पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तब भी हम इसे दे सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि ये लिटिल बिट पेनफुल होता है, और ट्रेन प्रोफेशनल इसमें भी चाहिए रहता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर इसमें ट्रेन प्रोफेशनल नहीं मिले तो ये केयरलेस होता है, बाई चांस बाई मिस्टेक हो गया, केयरलेस एक्टिविटी हो गई इसमें, तो पैरालिसिस या आसपास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसमें उससे पैरालिसिस होती है। अब आता है इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर में क्या होता है कि डायरेक्टली इसे हम जॉइंट्स में देते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में होती है, तो इंट्रा आर्टिकुलर के फॉर्म में देते हैं। और इंट्रा मेडुलरी, ये नाउअडेज आजकल के टाइम में इसको नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, बहुत रेयरली यूज़ होता है, और इसको हम बोन मैरो में देते हैं।
और इंट्रा आर्टेरियल होता है कि व्हेन ड्रग इंसर्टेड इनटू द आर्टरीज। तो अब ये नाम से पता चलता है इंट्रा आर्टेरियल, तो डायरेक्टली आर्टरीज़ में ही दिया जाता है। और ये मेनली होता है उन डिजीज़ के लिए होता है जो पेरिफेरल वेस्कुलर में पेरिफेरल वेस्कुलर टिश्यू के डिजीज़ में होता है ये। So guys, thank you so much for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel.